भगवान का जो वर्ण है, रंग है, वो लाल रंग का रक्त वर्ण का हुआ और द्वापर में वो नीले रंग के हुए और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए। और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है। और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी शुभ मुहूर्त में, तो उसके बाद उसी पुराने विग्रह के साथ जो रामलला मुहूर्त छोटा है। हाँ के साथ में बिल्कुल, तो अभी संकल्प लिया जा रहा है और 84 सेकंड का वो जी पहने अगर कोई पूजा करते हो तो उसका कोई फल नहीं होता है। तो लिखा है कि बिना तिलक लगाए और बिना धोती पहने और बिना जो है 2 दंड का तिलक केवल भारतीयता को शांति और सद्भावना के प्रसार के लिए जो ये सनातन धर्म में जो ये कार्य किया है उसको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री आज इस निश्चित तौर से काम काज की कहाँ मिश्रा, ये भावना हमेशा घनीभूत रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो क्षण देखा जब 9 और 10 नवंबर 1989 को प्रधानमंत्री ने उस समय देखा अनिकेत एक लेख में, साधना पत्रिका में, और उन्होंने कहा कि यह क्षण सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जयघोष करता है, हिंदू चेतना में प्रकाश स्तंभ का दिन है जब रामशिला पूजन हुआ। साथ ही साथ 1990 के दशक में आडवाणी जी की रथ यात्रा की सारथी रहे, गुजरात में समन्वय की भूमिका में रहे, तत्कालीन भाजपा महासचिव के रूप में 600 उन्होंने भ्रमण किया। उस भ्रमण के दौरान नवरात्र भी पड़ा जिसमें केवल जल का भोग करके ही 600 से अधिक गाँव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रथ यात्रा का कुशल संचालन किया, समन्वय किया। सोमनाथ से अयोध्या की इस यात्रा के सारथी के रूप में अगर देखें तो एक वीर व्रती के रूप में नवरात्र के समय में जल पीकर 18 घंटे से एक वीर व्रती के रूप में प्रधानमंत्री ने तत्कालीन महासचिव ये देखिए अब संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का वो समय बहुत कम है, 84 सेकंड का वो मुहूर्त है और उस मुहूर्त की भी अपनी अहम खासियत है क्योंकि उसमें एक महत्वपूर्ण संयोग बन रहा है। नीति जी आप कुछ बताना चाह रही थी उसके बारे में। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम विरानने। भगवान विष्णु के 1000 नाम के समक्ष अगर कोई एक नाम है तो जय श्री राम है। जय श्री राम के जय घोष के साथ आज हम उस पावन बेला के साक्षी बन रहे हैं। ये केवल राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही, लेकिन भारत के नवनूतन प्राणों की प्रतिष्ठा आज इस दिवस के दिन हो रही है। आज इतने मंगलकारी कार्य के हम सब साक्षी बन रहे हैं, इसलिए 140 करोड़ जनसंख्या के आत्मा स्वरूप भगवान राम को हम सभी का शत शत नमन है। आंखों से अश्रु बह रहे हैं। कितने काल खंड, कितनी बलिदान, कार सेवकों के बलिदान के प्राणों की आज वो प्रतीक की प्रतिष्ठा है, जिन्होंने इस घड़ी के लिए कितने लोग अपनी आंखें मूंद के सो गए और ये सपना देख के चले गए। आज उस सपने को साकार होते हुए हम देख रहे हैं। भारत के स्वाभिमान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भारत की आस्था की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भारत के संप्रभुता की प्रतिष्ठा हो रही है, भारत के सभी धर्मों के जो समानता के भाव की, एकात्मता के भाव की आज प्रतिष्ठा हो रही है। और देखिए और कहीं ना कहीं आपने कहा कि ये महत्वपूर्ण जो है वो संयोग है और जाहिर है इन संयोग का इंतजार बहुत समय से, एक लंबे समय से 500 सालों से किया जा रहा था कि आखिर वो योग कब बनेंगे जब प्रभु राम अपने मंदिर में विराजेंगे। राकेश जी अब मैं इस प्रक्रिया पर चाहती हूँ आप बताइए जरा, ये जो संकल्प लिया जा रहा है ये कितने मिनट का है, कितने समय का है और इसकी खासियत क्या है ठीक प्राण प्रतिष्ठा की उस पूजा से पहले जो अब शुरू होने वाली है चंद मिनटों में। देखिए शिरीन जी, एबीपी न्यूज के दर्शकों को इस वर्तमान विधि के बारे में जानकारी दूं इससे कुशा उनके हाथ था क्योंकि कुशा को भगवान विष्णु का ही अंश माना गया है। कुशा लेकर उन्होंने पहले यजमान रूप में संकल्प लिया है और अब चल मूर्ति का पूजन किया है। दिक्कत है इस बात को अगर योगी जी, शिव योगी जी आप पूरा कर दें अगर इसे, आपके माइक में शायद दिक्कत है। जी अभी संजीव जी कह रहे थे, बहुत सुंदर बात कह रहे थे। और ये जो कुशा है ये वाराह भगवान के शरीर से उत्पन्न हुआ है, विष्णु अंश है। और
कुशा को लिए बिना, कुशा के साथ जल को लिए बिना संकल्प नहीं किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री उसमें बहुत से उपचार हैं। अक्षत का अर्थ है जो छत नहीं है, यानी जो टूटा हुआ नहीं है, जो अखंड है, उस अखंड भाव को लेकर के। और कुश का अर्थ है पृथ्वी के ऊपर जो शयन करता है, यानी पार्थिव तत्व को लेकर के। तो जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, इन पांचों तत्वों की संपूर्णता के लिए ये संकल्प किया जा रहा है। और इसमें जो उसमें जो मंत्र है ना, अस्सै प्राणा प्रतिष्ठन्तु, अस्सै प्राणा क्षरन्तु वै, तो ये मंत्र क्यों पढ़ा जाता है कि जो भी क्षरण है वह संपूर्ण रूप से दूर हो करके और इस मूर्ति के अंदर प्राण का स्पंदन चले। और जैसे ही प्राण का स्पंदन होगा हमारे श्री राम जी का अवतार पूर्ण हो जाएगा। इसलिए यह जो चीज़ की जा रही है, ये जो अभिषेक चल रहा है, आप देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं ऐसे सजाया हुआ है विग्रह को, भगवान के विग्रह को। यह अभिषेक है और अभिषेक के द्वारा भी भगवान को अभिषिक्त किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।